कल जो जंतर मंतर में हुआ उसके उपलक्ष्य में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नमस्ते मित्रों, मैं सोनम वांगचुक जी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ कि कल जो उनको ज़बरदस्ती लेके गए हैं, उनको खींच के लेके गए हैं, उनकी परमिशन के बिना उनको लेके गए या फिर उनके पत्नी के परमिशन के बिना उनको अस्पताल ले गए हैं, ये बहुत ही गलत है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हर एक व्यक्ति को अपना मत या अपना विचार रखने का अधिकार है, और फिर भी हम अपना विचार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। गए 20 दिन से जंतर मंतर पर बहुत शांति से अनशन उपोषण हो रहे हैं, और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो बच्चे भी बहुत शांत तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वे किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट या फिर राजनीति लोग उनके पीछे पड़े हैं। कभी पुलिस के ज़रिए, कभी किसी गिरोह के ज़रिए उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, या फिर किसी सोशल मीडिया एक्टिव के ज़रिए भी उनको परेशान किया जा रहा है, उनके बारे में गलत बताया जा रहा है। अभिजीत दिग्पे एक अमेरिकन मतलब अमेरिका में जाके अपना काम कर रहे थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी अनशन करने की, अच्छा खासा कमा रहे थे वो, लेकिन उन बच्चों के लिए वो वापस भारत आए हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट जारी रखा है। इस प्रोटेस्ट को कोई गलत नहीं बोल सकता है। हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, यह हमारा अधिकार है। अगर आप जानते हैं ये सब बातें, तो आप धर्मेश प्रधान का इस्तीफ़ा क्यों नहीं ले रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी? क्योंकि आपको भी उसी तरीके से मालूम है कि आपको बस लोगों को तकलीफ़ देना है, लोगों को परेशान करना है, ऐसा हो गया है। एक आप आइडल लोगों के होते 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 आप एक ऐसे इंसान हो गए हो कि अभी हो सकता है आप जो बोल रहे हैं कि 29 के बाद फिर से एक बार मोदी, नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। आपके पक्ष को मुझे नहीं लगता अगले 70 साल तक आना चाहिए, क्योंकि आपके बीजेपी पक्ष में एक भी इंसान, एक भी व्यक्ति, एक पर्सनल व्यक्ति भी ऐसा 56 इंच चौड़े छाती वाला नहीं है, उसमें जिगरा है ही नहीं। आप सब चोर हो। आपने बहुत कुछ भारत का चोरी करके विदेशों में बेचा है। जो विदेशी चीज़ें भारत में नहीं आनी चाहिए या फिर वहाँ बैन है, उस देश में बैन है, वो चीज़ें भारत में आ रही है, उसका सिर्फ फ़ायदा आपको हो रहा है, जनता को नहीं। और जनता को फ़ायदा होना भी नहीं चाहिए। अगर आप वो चीज़ भारत में ले आ रहे हैं जिसके वजह से भारत के लोगों की जान जा रही है, तो वो तो गलत है ना। तो आप तो हिटलर से भी ज़्यादा क्रूर निकले। हिटलर तो अपने देश के प्रति अच्छा था, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा क्रूर, आपको क्या बोले अभी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं आपको सच्ची में आपका आइडल, अपना आइडल मानती थी। मुझे लगता था कि एक नरेंद्र मोदी ऐसे कि हमारी भारत के देश को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनाएंगे, लेकिन आपने तो वो सोने की चिड़िया के पंख ही काटने के पीछे पड़े हो। तो क्या बेचारी वो उड़ेगी? और ये जो बच्चे हैं ये गलत नहीं हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पूरा ज़मीन जायदाद खुद को मतलब बेच देते हैं, खुद पूरा दिन भूखे रह के उन बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक रहते हैं, उनको जो चाहिए वो देते हैं ताकि बच्चा पढ़े लिख के बड़ा अफसर बने, और आप उनके पंख तब काटते हो जब उसका एग्ज़ाम देने का टाइम होता है। इतनी फ़ीस लेते हो, इतनी फ़ीस लेते हो कि वो इंसान मर जाता है फ़ीस दे दे के, भर भर के। ये सब पहले नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल? पहले तो गवर्नमेंट में ही पढ़ाया जाता था ना। भले आप पढ़े तो नहीं हो, इसलिए आपको तो ये अंदाज़ा नहीं होगा कि गवर्नमेंट क्या होता है और प्राइवेट क्या होता है। प्राइवेट स्कूल को क्यों आप इतनी जिम्मेदारी दे रहे हो? और हर बच्चे का फ़र्ज़ होता है पढ़ने का। शिक्षा प्राथमिक शिक्षण है जो बच्चों को होना चाहिए। आप गवर्नमेंट स्कूल बंद नहीं कर सकते हो। एक तो आप गलत पे गलत सब कुछ करते जा रहे हो,
और ऊपर से जो बच्चे जंतर मंतर पे शांति तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन बच्चों को भी तकलीफ़ देने के पीछे पड़े हों। कल एक देखा, एक लेडी ने, वो जो CJP के फाउंडर है मिस्टर अभिजीत तिपके, उनके ऊपर शाही फेंकी। क्यों? वो लेडी के बच्चे नहीं अपने खुद के? उसको नहीं लगता कि जो अनशन कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग? मतलब आप ऐसे गिरोहों को भेज रहे हो जिसकी वजह से देश का नाम और गलत हो जाए। कर्म ऐसा करो कि हज़ारों साल तक आपको याद किया जाए, लेकिन आप वो कर्म करने की जगह सिर्फ अपनी झोली भरने के पीछे पड़े हैं। भले ही उसके लिए आपको कोई भी कीमत गिननी पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सोनम वांगचुक को ले जाया गया वो बहुत क्रूर था, निंदनीय था। मैं इसका विरोध करती हूँ। और जो प्रोटेस्ट कर रहे बच्चे, मैं उनका समर्थन करती हूँ, मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं। मेरे भी बच्चे आगे जाके कुछ ना कुछ करेंगे। सो मुझे अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता है और मैं चाहती हूँ कि हर एक ने अपने बच्चों की चिंता जताए हुए उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि आगे चल के ये सब ना हो। ये अभी हो रहा है, आगे और क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो मुझे उन पेरेंट्स को भी अलर्ट करना है जो अपने बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूक है, जिनको लगता है कि हमारे बच्चे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छा व्यक्ति बने। तो मुझे लगता है उन सब ने कल जो 20 जुलाई को जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट होने वाला है उस पर हिस्सा लीजिए। मैं अपना समर्थन जाहिर करती हूँ CJP को, और सोनम वांगचुक जी को मैं शतशाह नमन करती हूँ और उनके प्रति आदर निर्माण करती हूँ और उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता व्यक्त करने की अनुमति देती हूँ। सो मुझे लगता है कि सभी हिंदू वासियों को, अपने भारतवासियों को, मुझे लगता है एक होकर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना ज़रूरी है। थैंक यू।